बिल्कुल। तो आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सब बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बाबा साहेब अंबेडकर। हमारे पास उनके जीवन और काम पर एक विवरण है। अब हमारा काम है इसमें से वो खास बातें निकालना जो हमें उनकी कहानी का सार समझाएं। मतलब कैसे उन्होंने शुरुआती मुश्किलों का सामना किया और फिर कैसे वो संविधान बनाने में इतनी केंद्रीय भूमिका में आ गए। हाँ बिल्कुल। और ये विवरण दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सीधे मुद्दे पर आता है। ये दिखाता है कि कैसे बचपन में छुआछूत और भेदभाव झेला उन्होंने। हाँ। और उसके बावजूद उनमें पढ़ने की ऐसी लगन जगी, मतलब ऐसी लगन कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचे। ये अपने आप में एक असाधारण सफर है जिसे ये स्रोत उजागर करता है। बिल्कुल। इस विवरण में जो बात मुझे खास तौर पर छू गई वो ये है कि ये सिर्फ उनकी डिग्रियों की बात नहीं करता, बल्कि ये इशारा करता है कि कैसे उन शुरुआती कड़वे अनुभवों ने उन्हें वो हिम्मत और दिशा दी कि वो समाज में बराबरी के लिए लड़ें। सही है। क्या स्रोत इस बात पे और रोशनी डालता है कि विदेश के अनुभव ने भारत में उनके काम को कैसे शक्ल दी? मतलब कुछ कनेक्शन दिखता है? देखिए, सीधे तौर पर शायद नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरह से ये विवरण उनकी शिक्षा और फिर संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को जोड़ता है ना, उससे एक अंदाजा लगता है। अच्छा। ऐसा महसूस होता है कि विदेश में जो समानता और खुलेपन का माहौल उन्होंने देखा होगा, उसने उन्हें भारत में जो गहरी जड़ों वाली असमानता थी, उसको चुनौती देने के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। विवरण उन्हें संविधान का शिल्पकार कहता है, और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, इसके पीछे वजह है। सही कहा, संविधान का शिल्पकार, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये विवरण कैसे समझाता है कि उन्हें दर्जा क्यों दिया जाता है? क्या खास था? विवरण इस बात पर जोर देता है कि वो संविधान की मसौदा समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। हाँ, अध्यक्ष थे। और यही वो समिति थी जिसने संविधान का पहला खाका, पहला ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें उनकी भूमिका सिर्फ अध्यक्षता तक सीमित नहीं थी, बल्कि जैसा कि विवरण संकेत देता है, उन्होंने सामाजिक न्याय, बराबरी और खासकर दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को, हाँ, उनको जगह दिलवाना, उनको संविधान के मूल ढांचे में शामिल करवाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। ये विवरण उनके इस योगदान को उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक मानता है। और ये विरासत सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि ये विवरण बताता भी है। इसमें उनके सामाजिक सुधारों और दलित अधिकारों के लिए उनके संघर्ष का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल। विवरण साफ तौर पर उनके आंदोलनों का जिक्र करता है, चाहे वो शिक्षा के जरिए हो या फिर सामाजिक बराबरी के लिए सीधे आवाज उठाना हो। ये उनके जीवन को एक सतत संघर्ष के रूप में दिखाता है, जहां उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और इसी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जिसका जिक्र इस विवरण में है, वो है उनका बौद्ध धर्म अपनाना। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है उनके जीवन का। क्या विवरण ये बताता है कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? मतलब कोई खास वजह? विवरण इसे उनकी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी ना, जी, उसी से जोड़कर देखता है। अच्छा। ये संकेत देता है कि शायद उन्हें लगा कि हिंदू धर्म के भीतर रहकर जाति व्यवस्था की जो जकड़न है उसे तोड़ना मुमकिन नहीं है, और बौद्ध धर्म उन्हें समानता और तर्क पर आधारित एक बेहतर विकल्प लगा। तो ये एक तरह का विरोध भी था? हाँ, कह सकते हैं। विवरण उनके इस कदम को भी उनके सामाजिक न्याय के गहरे संदेश का ही एक हिस्सा मानता है। उनके लिए ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक तरह से सामाजिक क्रांति का जरिया था। तो कुल मिलाकर ये विवरण डॉक्टर अंबेडकर की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां उनका जन्म 14 अप्रैल 1891, उनकी शिक्षा, विदेश जाना, फिर संविधान निर्माण में उनकी भूमिका और सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, सब जुड़ा हुआ है। ये उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में दिखाता है जिसने मुश्किल हालात में भी रास्ता बनाया, हार नहीं मानी। एकदम सही। ये विवरण उनके जीवन को सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं मानता, बल्कि इसे सामाजिक बराबरी और न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर पेश करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति दृढ़ निश्चय और शिक्षा के बल पर पूरे समाज की सोच को चुनौती दे सकता है और बदलाव ला सकता है। एक प्रेरणा। और यहीं पर यह विवरण हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ। जिन सिद्धांतों, समानता, न्याय, बंधुत्व के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या आज हम उन पर चल पा रहे हैं? ये सवाल तो उठता है। हाँ, ये जरूरी सवाल है। आज के समय में उनके विचारों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक सवाल है जिसमें शायद हम सबको सोचने की जरूरत